Welcome to the second part of class 7 honeycomb book lesson first. 3 questions. The king turned around and saw a bearded man running towards them. You have seen in the first video that hermit said that someone came running towards him. पहले वीडियो में आपने देखा कि हर्मिट ने बोला था कि कोई उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है. अब वो व्यक्ति कौन है वो हमें सेकेंड पार्ट में बताया जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं. द किंग टर्न्ड अराउंड, राजा मुड़ जाते हैं. एंड सा ए बियर्डेड मैन रनिंग टुवार्ड्स देम, और देखते हैं कि उनकी तरफ एक दाढ़ी वाला व्यक्ति आ रहा था. हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टोमक, उसने अपना हाथ अपने स्टोमक के आगे जो है प्रेस किया होता है, यानी अपने हैंड्स अपने स्टोमक को दबाया हुआ था. फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, जिससे जो ब्लड था वो बह रहा था. वेन ही रीच्ड द किंग ही फेंटेड, जब वो राजा के पास पहुंचा तो वो मूर्छित हो गया. फेंटेड मीन्स होता है लॉस्ट कॉन्शियसनेस, मूर्छित हो जाना, बेहोश हो जाना. एंड फेल टू द ग्राउंड, और जमीन पर गिर गया. द किंग एंड द हर्मिट, तो राजा और सन्यासी, द मैंस क्लॉथिंग, तो किंग और हर्मिट दोनों मिलकर के उस व्यक्ति के कपड़े को रिमूव करते हैं, हटाते हैं. एंड फाउंड ए लार्ज वाउंड इन हिज स्टोमक, और देखते हैं कि उसके पेट पे बहुत बड़ा सा वाउंड है. वाउंड मीन्स होता है घाव, चोट. द किंग वॉश्ड, तो राजा साफ करते हैं. एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंडकरचीफ, और अपने खुद के रुमाल से उसके ढकते हैं, उसके घाव को ढकते हैं. बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन जो ब्लड था वो बहना रुक नहीं रहा था. द किंग रीड्रेस द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड, तो राजा तब तक जो है उसको रीड्रेस यानी दोबारा से ड्रेस करते हैं, दोबारा से ड्रेस पहनाते हैं और उसको दबाए रखते हैं जब तक कि वो ब्लीडिंग जो है वो रुक नहीं जाती. द मैन फेल्ट बेटर, अब उस व्यक्ति को और अच्छा महसूस होता है. एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और वह राजा से बोलता है कि कुछ पीने के लिए मुझे चाहिए. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर, राजा उसके लिए ताज़ा पानी लेके आते हैं. एंड गेव इट टू हिम, और उसको ला के दे देते हैं. बाय दिस टाइम द सन हैड सेट, इस समय जो सूरज था वो डूब चुका था. एंड द एयर वॉज कूल, और हवा जो थी वो बहुत ठंडी थी. द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरीड द वाउंडेड मैन इनटू द हट, तो राजा उस सन्यासी की मदद से उस घायल व्यक्ति को झोपड़ी तक ले जाते हैं. एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसको बेड पर लिटा देते हैं. द मैन क्लोज्ड हिज आइज, और वह व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करता है. ले क्वाइट, और एकदम शांतिपूर्वक लेटा होता है. क्वाइट मीन्स होता है शांत. द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक, राजा दिन भर थक चुके थे. एंड द वर्क ही हैड डन, और उस काम से भी थक गए थे जो उन्होंने किया था. उन्होंने कौन सा वर्क किया था? उन्होंने जो है प्लविंग की थी. द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन, तो राजा थक जाते हैं अपने दिन के कामों से और जो उन्होंने किया था, जो चले थे वो पूरा दिन. और उन्होंने क्या वर्क किया था? उन्होंने डिगिंग की थी, खुदाई की थी. ले डाउन ऑन द फ्लोर, फर्श पर लेट जाते हैं. एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और पूरी रात सो जाते हैं. व्हेन ही अवोक, जब वो जगते हैं. इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर, तो उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है कि जब वो याद कर पाते कि वो कहाँ पर हैं. यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हैं ये हर्मिट एंड किंग, और ये जो है वाउंडेड मैन, इसको स्टमक पे जो है वाउंड है जहाँ पर ये लोग इसकी हेल्प कर रहे हैं. वॉच, और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉच, तो राजा जो है वो समझ नहीं पाते हैं, उन्हें कुछ टाइम लग जाता है कि वो कहाँ पर हैं. और वो जो बियर्डेड मैन, जो दाढ़ी वाला व्यक्ति उनके सामने है लेटा हुआ बेड पे, वो कौन है? फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस, कमज़ोर सी आवाज़ में घायल व्यक्ति ने, दाढ़ी वाले व्यक्ति ने बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए. व्हेन ही सॉ दैट द किंग वॉज अवेक, जब उन्होंने देखा कि राजा जो है वो जग गए हैं. आई डू नॉट नो यू, मैं आपको नहीं जानता. एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग, किंग ने बोला, और मैं किस लिए आपको माफ़ करूं. यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, आप मुझे नहीं जानते बट मैं आपको जानता हूँ. आई एम दैट एनमी ऑफ योर्स हु सोर रिवेंज ऑन यू, मैं आपका वही दुश्मन हूँ जिसने कसम खाई थी. सोर मीन्स होता है कसम खाना, स्वेर का सेकेंड फॉर्म. रिवेंज मीन्स बदला लेना, तो मैं आपका वही दुश्मन हूँ जिसने आप कसम खाया था कि मैं आपसे बदला लूँगा. बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्यों? क्योंकि आपने मेरे भाई को मृत्यु की दंड दिया था, मृत्यु की सज़ा सुनाई थी. एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और मेरी प्रॉपर्टी को, मेरी संपत्ति को जब्त कर लिया था. आई न्यू यू
हैड गॉन अलोन टू सी डैट हर्मिट, मैं जानता था कि आप हर्मिट से मिलने अकेले जाएंगे। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू, और मैंने अपना दिमाग बना लिया, अपना मन बना लिया था कि मैं आपको जान से मारूंगा ऑन योर वे होम, जब आप घर वापस जाएंगे। बट द डे पास्ट, लेकिन दिन बीतता गया, एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और अब वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हिडिंग प्लेस, इसलिए मैं जहाँ छुपा था मैंने अपने छुपने वाले स्थान को छोड़ दिया। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और मैं आपके अंगरक्षकों से मिल गया, उनसे मेरी मुठभेड़ हो गई। हु रिकॉग्नाइज्ड मी, जिन्होंने मुझे पहचान लिया। एंड वाउंडेड मी, और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उनसे बच करके आया हूँ। बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड, लेकिन मैं मर गया होता अगर आपने मेरे घाव पर पट्टी ना बांधी होती। आई विश्ड टू किल यू, मेरी इच्छा थी कि मैं आपको जान से मारूं। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और आपने मेरी जान बचा ली। नाउ इफ़ आई लिव, और अगर मैं अब जीवित रहता हूँ, आई विल सर्व यू एज योर फेथफुल सर्वेंट, तो मैं आपकी सेवा करूँगा, आपका सबसे वफादार नौकर बन के। सर्वेंट मीन्स नौकर, फेथफुल मीन्स होता है लॉयल या ट्रूथ, जो वफादार होता है, सच्चा होता है। एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम फॉर गिव मी, और मैं अपने बेटों को भी यह आदेश दूंगा कि वो भी यही करें, वो भी आपकी जो है सेवा करें। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज एनमी सो इजली, राजा बहुत खुश हुए कि उन्होंने अपने शत्रु से इतनी आसानी से जो है शांति बना ली। एंड टू हैव ओन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उस पर जीत हासिल कर ली एक फ्रेंड के, एक दोस्त के रूप में। He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him. उन्होंने सिर्फ उसे माफ़ नहीं किया बल्कि उन्होंने अपने नौकरों को भी भेजा उसकी देखभाल करने के लिए, और अपने खुद के डॉक्टर को भी भेजा उसकी देखभाल करने के लिए। एंड ही promised to give back the man his property, और उन्होंने वादा किया कि वह उन व्यक्ति की जो है प्रॉपर्टी को वापस कर देंगे। The wounded man, the king went out of the hut, घायल व्यक्ति को वहीं छोड़ के राजा झोपड़ी से बाहर आ गए। एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट, और सन्यासी को इधर उधर खोजने लगे। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन, तो वापस जाने से पहले उनकी इच्छा थी कि वो एक बार और अपने प्रश्नों के आंसर्स को पूछ लें। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स, सोइंग मीन्स होता है बोना। तो हर्मिट जो थे सन्यासी, वो अपने घुटने के बल बैठ के बीज को बो रहे थे इन द बेड्स, उन गड्ढों में डैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जो एक दिन पहले खोदे गए थे। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा सन्यासी के पास गए। एंड सेड, और बोला, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू, अंतिम बार मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान सन्यासी, प्लीज़ आप मेरे प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए, मैं आपसे लास्ट टाइम जो है प्रार्थना करता हूँ। यू हैव बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट, सन्यासी ने बोला, आपको तो आपके प्रश्न के आंसर पहले ही मिल गए हैं। वेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, आपके प्रश्नों के आंसर पहले ही मिल गए हैं। सेड द हर्मिट, सन्यासी ने बोला, स्टिल वेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड, अभी भी जमीन पर झुके हुए थे। एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, जैसे उनके सामने खड़े थे तो वो राजा को देख रहे थे। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, वॉट डू यू मीन, मुझे आंसर कैसे मिला, आपके कहने का क्या मतलब है। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, सन्यासी ने बोला, क्या तुमने नहीं देखा। इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस स्टरडे, अगर कल मेरी कमजोरी पर आपको दया ना आई होती। एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, और आप मेरे लिए इन गड्ढों को ना खोदे होते। यू वुड हैव गॉन अवे, तो आप इस दुनिया से ही चले जाते। पिटीड मीन्स होता है दया, ओके। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तभी वह व्यक्ति आप पर आक्रमण कर देता। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विथ मी, और तब आपकी इच्छा होती कि आप मेरे साथ रहते। ठीक है, ऐसा हमारे साथ भी होता है कभी कभी, जैसे हमारे फैमिली मेम्बर्स या कोई भी हमें मना कर रहे होते कि हमें वहाँ नहीं जाना है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि नहीं हमें जाना, और हम चले जाते हैं। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है फिर हम सोचते हैं कि हमारे घर वाले मना कर रहे थे तो हमें नहीं जाना चाहिए था। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी कही जा रही है। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द बेड्स, तो सबसे महत्वपूर्ण समय आपका वही था जब आप गड्ढों को खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए अच्छा करना आपका सबसे अच्छा जो है काम था। आफ्टरवर्ड, उसके बाद में, व्हेन द मैन रैन टू अस, जब वह व्यक्ति दौड़ता हुआ आपके पास आया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, सबसे इंपॉर्टेंट समय वही था जब आप उस व्यक्ति की देखभाल कर रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड ही वुड हैव डाइड,
तो अगर आप उसकी देखभाल ना करते, उसके घाव पर पट्टी ना करते, तो वो मर जाता विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू, बिना आपके साथ शांति बनाए हुए। सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, इसलिए वो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति था। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और जो कुछ आपने किया वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम था। रिमेंबर देन, याद रखिए, देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, केवल एक ही समय है जो सबसे महत्वपूर्ण है। एंड दैट टाइम इज़ नाउ, और वह समय क्या है? अब। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। यह सबसे महत्वपूर्ण समय इसलिए है क्योंकि हमारे पास सिर्फ यही समय होता है। रिमेंबर देन, याद रखिए, देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, केवल एक ही समय है जो सबसे महत्वपूर्ण है। एंड दैट टाइम इज़ नाउ, और वो समय अब है। अब कहने का मतलब सिर्फ अभी की बात नहीं की जा रही है। अब कहने का मतलब वन डे में टोटल 24 आवर्स होते, तो हमारे पूरे 24 आवर्स, जितने भी मिनट्स हैं, वो जितने भी सेकेंड्स हैं, सब कुछ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम क्यों होता है? प्रत्येक समय सबसे इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास उसी समय हमारे पास शक्ति होती है, पावर होती है उस काम को करने की। अगर टाइम बीत जाएगा फिर दोबारा हमारे पास वो पावर नहीं रहेगी कि हम उस चीज़ को कर पाएँ। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विथ एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। और जो सेकंड क्वेश्चन था कि सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति कौन है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति वही है जो आपके साथ हर समय रहता है। पूरे 24 आवर में जो लोग आपके साथ रहते हैं वो सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर। क्यों ऐसा है? क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा। एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, और हम दोबारा उस व्यक्ति से मिल पाएंगे, हम दोबारा किसी से मिल पाएंगे, ये भी हमें नहीं पता। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड। और थर्ड क्वेश्चन था कि सबसे इम्पॉर्टेंट काम कौन सा है? सबसे इम्पॉर्टेंट काम है उस व्यक्ति की देखभाल करना जो आपके साथ रहता है। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलॉन, क्योंकि हम इस विश्व में भेजे गए हैं सिर्फ और सिर्फ इसी काम के लिए। तो इसके जो आपके राइटर है वो कौन है? लियो टॉलस्टॉय। रीटोल्ड मीन्स होता है दोबारा कहा गया, तो इसके राइटर है लियो टॉलस्टॉय। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।